हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुरुषोत्तम ठाकुर। क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 2-4 वाले रैखिक समीकरण युग्म का 15 नंबर का सवाल लेके आया हूँ। चलिए आइए पढ़ते हैं सवाल में क्या दिया गया है, फिर सवाल को हल करते हैं। तो हमें दिया गया है निम्न आयत में x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। हमें एक डायग्राम दिया गया है जो डायग्राम आयत का है। अभी आयत का डायग्राम में एक भुजा x + 3y है, एक भुजा 7 है, एक भुजा 13 है हमारी, और एक भुजा 3x + y दी गई है। तो हम क्या जानते हैं, हम इसमें यह नहीं लिखेंगे सवाल में कि हमें क्या क्या दिया गया है। पहले हम लिखते हैं, हम जानते हैं कि आयत की समूह भुजाएं बराबर होती है, मतलब आमने सामने वाली जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो हम यहां पर लिख देते हैं, आयत की सामने वाली भुजा एक दूसरे से बराबर होती है। चलिए अब हम डायग्राम में देखते हैं। हमारे 3x + 3y के सामने वाली भुजा क्या है 13, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगी। चलिए आइए हम लिखते हैं, x + 3y = 13। हमारा यह इक्वेशन फर्स्ट बन गया। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या है, 3x + y = 7। हमारी सेकंड कंडीशन में क्या है, 3x + y = 7। इक्वेशन सेकंड, यह दोनों भुजाएं बराबर हो गई हमारी। 3x + y = 7 एक दूसरे के सम्मुख है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, तो इन दोनों को हमने एक दूसरे के बराबर में लिख दिया। और x + 3y = 13, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये भुजाएं बराबर हो गई। इस इक्वेशन से, इस कंडीशन से हमें दो इक्वेशन मिल गई चररैखिक समीकरण की। अब इन दोनों चररैखिक समीकरण को हम हल करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो हम किस विधि द्वारा हल करेंगे, मैं विलोपन विधि को ज्यादा पसंद करता हूं, तो विलोपन विधि से हल करूंगा। वो विलोपन विधि द्वारा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि दोनों समीकरण में कौन से समीकरण को हम एक लेकर हल कर सकते हैं। जैसे हमारा 3x + 4y = 7 है, 3x + 3 + x + 3y = 13 है। तो अभी क्या करते हैं कि किसी एक पद को बराबर करते हैं। तो मैं सेकंड समीकरण के y वाले पद को इक्वेशन फर्स्ट के y वाले पद के बराबर कर देता हूं। तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन के y वाले पद में 3 है, तो इसे 3 करने के लिए पूरे इक्वेशन में 3 से मुझे गुणा करना होगा। चलिए ये करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड × 3 करते हैं, तो सारे पद में गुणा होगा। तो 3 × 3x + 3y = 7 × 3, तो ये क्या हो गया, 9x + 3y = 21। इक्वेशन थर्ड। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। चलिए आइए, इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। हमारा इक्वेशन थर्ड पहले लिखा है, तो इक्वेशन थर्ड को पहले लिखा जाएगा। क्या है हमारा, 9x + 3y माइनस इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा, 3x ब्रैकेट 3x + 3y = 21 - 13। अभी यह हमारा माइनस ब्रैकेट हटते उनके चिन्ह को परिवर्तन कर देगा, x वाले पद और y वाले पद को। तो लिख देते हैं 9x + 3y माइनस का x माइनस का 3y = 21 में से 13 गया तो क्या बचता है 8। तब यहाँ पर 8 लिख देते हैं। माइनस और प्लस कैंसल,
विलोपन का मतलब ही होता है एक पद को हटाना दो समीकरण को मिला के। हमारा y वाले पद को हमने हटा दिया, तो हमारा x और 9 एक माइनस है, एक प्लस है, तो घटने पे क्या होगा 8x आएगा। और किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या हमारी प्लस की है। बराबर से 8 इधर गुणा में, तो हमारा 8x बराबर 8 आया। हमारा 8 क्या है? गुणा में है, तो बराबर उधर क्या होगा? डिवाइड में। चलिए कर देते हैं 8/8, 8 से 8 गया, तो x बराबर हमारा क्या आया? 1 आया। हमें x की वैल्यू आ गई। अभी हमें क्या करना है? y की वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी y x की वैल्यू रख देते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में x बराबर 1 रखने पर, चलिए आइए रखते हैं। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है? लिख लेते हैं उसे एक बार। x प्लस 3y बराबर 13। अभी एक रखते हैं x की जगह 1 प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, तो हमारा 1 उधर जाता है, तो लिख लेते हैं क्या बचेगा? 3y बराबर 13 माइनस 1। हमारा एक यहाँ इक्वेशन में प्लस था, बराबर किधर गया? माइनस हो गया, तो -1 लिखा हमने। 3y बराबर 12। हमारा 3 यहाँ इनटू में है, तो बराबर उधर जाकर क्या होगा? भाग में। तो लिख देते हैं 3 एकम 3, 3 चौके 12। y बराबर हमारा क्या आ गया? 4। हमारा x की वैल्यू आ गई, हमारे y की वैल्यू आ गई। अभी हमें इक्वेशन में क्या सवाल में क्या दिया गया था कि हमारी दो भुजाएं 7 और 13 तो दी गई है, पर दो भुजाएं क्या x और y में दी गई है, तो इसे भी याद करना था हमें। तो हम जो दो भुजाएं हमारी दी गई है x प्लस 3y, 3x प्लस y, इसमें x और y की वैल्यू रख के भुजाओं के मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए आइए, तो इसे मैं रब कर देता हूं इस भाग को। क्वेश्चन फर्स्ट में क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या था? x प्लस y, हमारी एक भुजा क्या है? x प्लस y, x प्लस 3y। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं? x की वैल्यू रखते हैं क्या है? 1 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू क्या है? 4 1 प्लस 3 का 12, यह होगी 13। एक हमारी आंसर आ गई इस रेखा का। अब दूसरा हमारा कौन सा भुजा है उसे लेते हैं इक्वेशन सेकेंड में। हमारी कौन सी भुजा बची? 3x प्लस y। हम इसमें x और y की वैल्यू रख देते हैं। 3 इंटू 1 प्लस y बराबर 4, तो क्या आया? 7। हमारी दो भुजाओं का मान क्या आ गया? 7। हमारी दो भुजाएं 13 और 7 है। और मैंने आपको क्या बताया था कि आयताकार के समूह भुजाएं समान होती है। यह 13 होती है, तो हमारा भुजा 13 आई, यानी यह भुजा 7 है, यानी भुजा का मान 7 आया। यह हमें सिद्ध भी हो गया। तो लिखते हैं आंसर। यह सवाल समझ में आया होगा, मुझे आशा है। धन्यवाद।